हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी धोती शलवार बनाना सिखाते हैं। ये गोटे पट्टी से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने सिर्फ 2 मीटर कपड़ा लिया है, इसका हमने डबल करके रखा हुआ है। इसको हम इस तरीके से खोल लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे 2 पीस हो गए हैं। इस पीस को हम इस तरीके से मिलाकर रख लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से मिलाकर रख लिए हैं। अब ये हमारे 4 पीस हो गए हैं तिकोने। यहाँ से हमें इस तरीके से हमें इसकी 32 लेंथ पर निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये हमें निशान ऊपर से नहीं लगाना है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर की साइड, उसके बाद हमें निशान लगाना है। इस तरीके से हमने 32 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से 5 इंच की, नीचे से नोक पर से 5 इंच की लंबाई पर हम निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें इसको निशान को मिलाकर सीधा कर देना है। यहाँ से ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। अब ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल रुमाल की तरह चकोर कपड़ा हुआ है। यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ कपड़ा है, इसको हम काट कर अलग अलग कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से 8 इंच की लंबाई का हम आसन पर निशान लगा लेते हैं। और चौड़ाई में इस तरह अंदर की तरफ हमें 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। ये हमने सीधा निशान लगा लिया है इसका। अब हमें यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देनी है इस तरीके से। ये हमारा आसन कट गया है। सीधे हिस्से की तरफ हमें आसन का निशान लगाना है और इस साइड से ही हमें काटना है। ये हमने सीधी तरफ निशान लगाकर काट लिया है। ये देखिए, यहाँ से भी हम इस तरीके से इसको काट लेते हैं। इस तरीके से हमारी शलवार ये कटकर बैठ गई है। देखिए, ये नीचे की तरफ मोहरी है इसकी, ये मोहरी है, और ये ऊपर की साइड इसका आसन है यहाँ से। और जो नीचे मोहरी के बिल्कुल सीध में यहाँ ऊपर की तरफ, इसमें हम चुन्नट डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेने हैं इसका डिज़ाइन डालने के लिए गोटे का। ये देखिए, 3 इंच पर हमने नोक से 3 इंच इधर की साइड लिया है, 3 इंच, और 3 इंच इस साइड लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया है इस तरीके से। दोनों साइड पे हमें 2 इंच का निशान लगाना है और इसमें इस तरीके से गोलाई कर लेनी है। इस साइड से भी हमें 2 इंच का निशान लगाना है और ये हमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है इसकी। इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं और इसमें सारी धारियाँ इसी तरीके से हम डाल लेते हैं। अब हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आपके जल्दी जल्दी से निशान लग जाए। इस तरीके से पहले 2-2 इंच पर निशान लगा लीजिए। यहाँ पर ये हम अपनी आसन की साइड तक निशान लगा लेते हैं। इधर भी हम आसन तक इसके निशान लगा लेते हैं। 2-2 इंच के हमने निशान लगा लिया है। अब बीच से भी हमें 2-2 इंच पर ही निशान लगा लेना है, जिससे हमारा अच्छी तरीके से निशान हमारे बिल्कुल बराबर आए, कम या ज़्यादा ना आए। ये देखिए, हमने इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। अब हमें इसमें इस तरीके से गोलाई की शेप डाल देनी है। फ्रेंड्स, ये शलवार बनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये आसन के बराबर में से निशान हमारा इस तरीके से आ गया है। यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाना है। ये यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी हमें सेम 2 इंच की, 2 इंच की चौड़ाई पर ही निशान लगाने हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के इसके निशान लग गए हैं। इस साइड से भी हम इसके इसी तरीके से निशान लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे घेरे में, पूरी शलवार में निशान लग गए हैं। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हमें इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख लेना है, दूसरी वाली शलवार के पीस पर रख लेना है हमें, दूसरी मोहरी पर, और इस पे सारे में हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से कर देना है। हमने इस शलवार पे निशान लगाए थे, ये देखिए हमारे नीचे के शलवार पर ये खुद छप गए हैं। हम एक ही पीस पर निशान लगाते हैं, दूसरे पीस पर ये खुद निशान छप जाते हैं। अब हम इनको जहाँ से ये कम चमक रहे हैं डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, हम आपको लेस लगाना बताते हैं। इस तरीके से गोलाई में हमें लेस लगानी है। ये फ्रेंड्स, ये बीच का हिस्सा रेब का होता है हमारा, यहाँ से हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारी गोटा लग गया है। अब दूसरी धारी में भी हमें इसी तरीके से गोटा लगा लेना है। बीच से हमें कपड़े को खींचना नहीं है, गोटे को खींचना है हल्का सा, ताकि हमारी ये शेप इसकी बिल्कुल सही रहे। ये देखिए कितनी सही इसकी शेप बैठ गई है लगाकर गोटा। अब यहाँ से भी हमें इसी तरीके से ये धारियाँ लगानी है। पूरी शलवार की दोनों मोहरियों में हमें इसी तरीके से धारियों को लगा लेना है। फ्रेंड्स, इन धारियों को, गोटे को आपको धीरे धीरे करके लगाना है। बीच में से भी गोटे को खींचना है, शलवार को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अब यहाँ से गोटा और शलवार का कपड़ा हम दोनों बराबर रखते हैं, कोई सा भी नहीं खींचना है सीधे हिस्से में से। ये देखिए इस तरीके से हमें सब गोटा लगा लेना है। अपने निशान जहाँ पर हमने लगाए हैं, सब निशानों पर हमने गोटा लगा लिया है। ये देखिए नीचे की साइड आ गए हैं। अब हम इस पर, इस साइड भी हमें इसी तरीके से गोटे को लगा लेना है। इसी तरीके से हम अपनी दोनों मोहरियों पर गोटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको, इसमें आपको आगे की सिलाई बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने नीचे की तरफ से भी आपको गोटा लगाकर दिखा दिया है। हमने अपने दोनों मोहरी पर इसी तरीके से गोटा लगाकर तैयार कर ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारे दोनों मोहरी बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, ये 2 मीटर कपड़े में से हमने 36 इंच की तैयार शलवार बना रहे हैं। ये आसन है हमारा। इस तरीके से आसन को मिलाकर हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं, दोनों आसन पर, और नीचे से इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ लेते हैं। इसको, मोहरी को हमें सिर्फ आधा इंच अंदर की तरफ को मोहरी नीचे की तरफ से मोड़नी है। ये हमने आसन पर सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब हम यहाँ से आपको प्लेट्स डालनी बताते हैं। इस तरीके से नोक पर से हमें प्लेट्स डालनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें अंदर की तरफ को मोड़ते हुए इस साइड से भी, सबसे पहले बीच में से हम प्लेट्स डालते हैं। इस साइड से भी आधा इंच लेकर जितना भी ये बैठता है। देखिए एक बार और हम बता देते हैं। इस तरीके से हमें ये गोटे की धारी यहाँ से मिलाकर इस तरीके से इसमें प्लेट्स डाल देनी है। ये देखिए हम बीच में, सबसे पहले नोक पर बीच में अपनी प्लेट्स को डालते हैं। अब हमें इस साइड से ले लेना है और ये हमें इससे थोड़ी सी दूरी रखते हुए आधा इंच की ये गोटे में हमें दूरी छोड़नी है और बाकी सारा कपड़ा अंदर कर देना है। इस तरीके से हम ये प्लेट्स डाल रहे हैं। हमें सारी प्लेट्स इसी तरीके से डाल लेनी है। हम इसको आपको मशीन पर भी डालकर दिखाएंगे। ये देखिए हमने बीच से इसी तरीके से प्लेट डाल ली है। अब ये हमें गोटे में दूरी आधा इंच की हमें रखनी है। इससे हमारा ऊपर का, ये सारी गोटे की धारियाँ हमें ऊपर की साइड ही दिखानी है। इस तरीके से हमें आधा इंच की दूरी छोड़ते हुए प्लेट्स डालनी है। एक साइड की प्लेट्स हमें कॉर्नर की तरफ को डालनी है, इधर की तरफ को, और जब हमारा आसन आ जाएगा प्लेटे का रुख हमें दूसरी तरफ कर देना है।
आसन तक हम इस साइड को ही प्लेटें डालनी है। ये देखिए अब हमारा आसन आ गया है। हमें इस तरीके से प्लेट, इस साइड से आसन के हमने इस तरफ को प्लेटें डाली हैं और इस साइड से इस तरफ को प्लेटें डाली हैं। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से डालनी है। एक साइड में एक तरफ को प्लेट डालनी है और दूसरी साइड में दूसरी तरफ को प्लेट्स डालनी है। इसमें भी हमें आधा इंच की, गोटे में आधा इंच की दूरी रखनी है। इससे हमारी बेल्ट बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। ये 36 इंच की लेंथ की हम शलवार बना रहे हैं। ये देखिए अब ये हमारा बीच का कॉर्नर आ गया है। इस पर भी हम इस तरीके से प्लेट्स डालते हैं, जिस तरीके से हमने दूसरी तरफ प्लेट्स डाली थी। गोटा हमें ऊपर की तरफ ही दिखाना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है। अब यहाँ से फिर हमें इस साइड को प्लेट्स डालनी है। इसी तरीके से करते हुए हम अपनी सभी प्लेट्स को डाल लेते हैं। दूरी हमें गोटे में सब तरफ से एक सार रखनी है, बिल्कुल बराबर रखनी है। दूरी को कम या ज़्यादा नहीं रखना है। बाकी कपड़ा हमें अंदर की साइड को कर देना है। प्लेट्स में सिर्फ इतना सा कपड़ा हमें दिखाना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी कितनी प्यारी सी प्लेटें डलकर तैयार हो रही हैं। ये बेल्ट हमारी चुन्नटें डलकर शलवार तैयार हो गई है। अब हमें इसमें बेल्ट लगानी है यहाँ ऊपर की साइड। ये देखिए हमारा सब गोटा ऊपर की तरफ ही चमक रहा है। इसमें यहाँ पर हम साइडों की इसमें सिलाई लगा लेते हैं मोहरी में अपनी। इसी तरीके से हमें डबल सिलाई करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है साइडों में दोनों मोहरी के। ये हमारा आसन आ गया है। आसन पर से भी हम इसी तरीके से सिलाई को लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी चुन्नटें डलकर ये नीचे की शलवार तैयार हो गई है। देखिए इसमें गोटा भी कितना प्यारा सा बैठ रहा है। इस तरीके से पूरी दोनों उसमें हमारी गोटे की धारियाँ आ गई हैं। अब ये हमारा बचा हुआ साइड से कपड़ा है, इसको हम काट कर यहाँ से बराबर कर लेते हैं और इसमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए ये हमारी दोनों तरफ से साइडों में सिलाई लगकर शलवार तो तैयार हो गई है। अब हमें बेल्ट तैयार करनी है। इस बचे हुए कपड़े में हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। अब इसके ऊपर एक बीच में सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारी सिलाई दब जाए। अब यहाँ पर साइडों में सिलाई लगा लेते हैं हम। इसके एक सिलाई हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं। अब हमें नेफा मोड़ना है इसका। यहाँ से बैक साइड से भी बेल्ट के पीछे की साइड पर भी हमें कट लगा लेना है ताकि हमें पता चल जाए हमारे दोनों हिस्से बराबर हो जाए। यहाँ से हमें इस तरीके से पकड़ते हुए इस पर बेल्ट को लगा देना है। हम ये शलवार इलास्टिक वाली बनाएंगे क्योंकि ये मैं अपनी टीनेजर बेबी के लिए बना रही हूँ जो 14 ईयर की है। इस तरीके से आप भी इस शलवार को बना सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं। इसको ज़्यादा कपड़े में भी आप ये शलवार बना सकती हैं। 2.5 मीटर कपड़े में आप इसको 40 इंच की बना सकती हैं शलवार को। इस तरीके से हम चारों तरफ इसकी बेल्ट को लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने बेल्ट लगा ली है। अब हम सारा कपड़ा बेल्ट के नीचे करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर एक किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ऊपर की तरफ हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। अब हमें इस शलवार को इलास्टिक वाली बनानी है तो हम इसमें इतना कपड़ा मोड़ लेते हैं नेफा ऊपर का। ये हमने 24 इंच की इलास्टिक ली है। हम इलास्टिक से थोड़ा सा फालतू कपड़ा इसमें रख लेते हैं ताकि हमारी इलास्टिक इसमें को आराम से पिट जाए।
अब यहाँ से हमें इतना सा हिस्सा छोड़ देना है। ये देखिए इतना सा छोड़ दिया है हमने। अब इस तरीके से करते हुए हम लास्टिक को इसके अंदर की तरफ को पिरो लेते हैं। हमारी लास्टिक बड़े आराम से इसके अंदर को फिर जाती है। हमें चारों तरफ से इसी तरीके से लास्टिक को पिरो लेना है। ये हमारी इस साइड में लास्टिक आ गई है। अब हमें पिन को निकाल देना है और दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से इस पर पक्की सिलाई लगा देनी है। अब इसको लास्टिक को हमें खींचकर बराबर कर लेना है। ये हमारा खुला हुआ हिस्सा था, उस पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। अब इसको सेट करते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से खींचते हुए हमें सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी इलास्टिक बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी प्यारी सी हमारी शलवार बनकर तैयार हो गई है। आप इस पे किसी भी तरह की कुर्ती या टॉप बना सकती हैं। देखिए गोटे की धारी लगकर ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसकी फिटिंग भी और प्लेट्स भी कितनी प्यारी आई है। ये सिर्फ हमने फ्रेंड्स 2 मीटर कपड़े में बनाई है। ये देखिए इसका साइड से भी कितना प्यारा सा लुक आया हुआ है। प्लेट्स भी इसकी कितनी प्यारी आई हुई हैं और इसकी गोटे की धारी ऊपर की तरफ को आ रही हैं सब। बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी बिल्कुल सेम है। आप इसको किसी भी साइड से पहन सकते हैं, दोनों तरफ से। ये देखिए कितनी प्यारी सा इसका लुक आया है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।